दादागिरी है, ये सब जो है जबरदस्ती शासन में बैठे हैं, सब लोग दबोचे हुए हैं, लोगों को डराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। काहे को 80%, काहे को 85%? तब हमने इन्हीं लोगों को हमने कहा योगी को मुझे भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, हम बटे हुए हैं इसलिए कट रहे हैं। इनका पर्यवेक्षी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि अगर आप संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। हम संगठित नहीं है इसलिए सुरक्षित नहीं है, तो हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। हमें लेकिन अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया? लोग की माफी मांगने को तैयार है लोगों से, क्या कह दिया उन्होंने? भाई उन्होंने भरी अदालत, जो लोग सिर्फ नाम ही तो लिया ना उन्होंने, अम्बेडकर नाम ही तो लिया है ना बस। अंबेडकर नाम लेके कहते कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो। अगर इतना तुम भगवान का नाम लेते हो तो स्वर्ग मिलता, इसका मतलब अंबेडकर का आप बेइज्जत करते हो। इसका मतलब ये चाहते हो कि मैं वीर सावरकर का नाम लूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं गोडसे का नाम लूं, इसका मतलब ये होता है कि अमित शाह का नाम लूं, इसका मतलब ये है कि मैं मोदी मोदी करता रहूं। तो तुम यही कहलाना चाहते हो? तुम थाली बजवाओगे, तुम थाली बजवाओगे, तुम मोमबत्ती जलवाओगे और हमें बेइज्जत करोगे। हमारे आराध्य को, हम जिसको भगवान मानते हैं, हम जिसको आइकॉन मानते हैं, हम जिसको लीडर मानते हैं, हम मानते, मेरी आस्था है। लेकिन आप उसमें उंगली उठाओगे तो आपको माफी मांगना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। अमित जो है तड़ीपार है, अमित को जो है शाह जी कहिए, गृह मंत्री है वो अमित शाह जी कहिए, कहे को किस बात का? हमारे जनप्रतिनिधि जनता के सहयोग से उन जनप्रतिनिधि ने जो उनको जो चुना है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसका अब इलेक्शन आएगा, हम जनप्रतिनिधियों को पकड़ पकड़ करके पेड़ में बांध बांध के मारेंगे कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग वोट दे रहे हैं, वो बाहर आए, निगेटिव आए। आज वो हवा बन गई है और जरूरत पड़ेगा तो ये सब अगर आज अल्पमत में आ गई बीजेपी तो सरकार कहां होगी, गृह मंत्री कहां होगी? और इसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को डरा रखा है, लोगों को लालच दे रखा है, लोगों को लोभ दे रखा है। उनसे हमें खींचना होगा, अपने समाज के लोगों को आगे लाना होगा, उनको लीडर बनाना होगा, उनको नेता बनाना होगा। जो अभी डरे हैं बस उस डर को हटाना होगा और अहरा नेशनल पार्टी एनपी के अंदर और डॉक्टर दुआ के नेतृत्व में खड़ा होना होगा। सड़क पर उतरिएगा क्या माफी मंगवाने के लिए? जरूरत ही क्या है? हमारा संविधान है, हमारा सिस्टम है। हम खुल्लम खुल्ला मतों की बात करेंगे। जैसे अकोला में, महाराष्ट्र में हुआ कि हमने वोट नहीं दिया, हम देंगे बैलेट से, नहीं बैलेट तो हम, हमारे बहुत सारे गजट है, बहुत सारे रास्ते हैं, तो हम खुल्लम खुल्ला करेंगे जिसमें 100% वोट आएगा, साफ साफ हो जाएगा कितने मोदी को पसंद करता है, कितने अमित को पसंद करता है, कितने दुआ को पसंद करता है, ये जनता तय करेगी। और जनता को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए, बोलने की अभिव्यक्ति पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार पे किसी तरह का पहरेदारी नहीं होनी चाहिए, हमारे मोबाइल, हमारे सभी चीजों पे जासूसी होती है। तो इस तरह का ये सब गुंडागर्दी, ये सब डॉन, ये सब नेतागिरी, गुंडागर्दी तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम लेकर के, अंबेडकर का नाम लेकर के गुंडागर्दी किया हो रहा है। जर्नलिस्ट महोदय, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये थाली के बैगन है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2-4 पार्टियां, कभी ये कभी वो, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी हम, यही होते हैं। अन्य लोगों को आगे आने नहीं देते या घुसने नहीं देते। ये एक तरह से गैंगस्टर बने हुए गैंगवार होते रहता है, एक को पक्ष करते हैं, दूसरे को विपक्ष करते हैं। हकीकत यह है कि ये सब के सब चोर है, इन सब को बाहर करना होगा, पूरा बदलाव करना होगा, पूरी जो है पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, हमें जो है चुनाव की व्यवस्था ठीक करनी होगी। और ये सब दिल्ली के विधानसभा में होने जा रहा है। केजरीवाल अब की बार नहीं, लेकिन जय श्री राम तीसरी जा रहा है, वहां केजरीवाल भी जेल जा रहा है। अब जो है दिल्ली के अंदर खेला होबे, एक बड़ा खेला होबे, अब बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी लड़ाई। अब दिल्ली में देखिए, आप दिल्ली के विधानसभा की बात कीजिए, अभी पूरे भारत को अभी थोड़ा सा साइड में रखिए। बहुत भारत के अंदर एक नहीं अनेक समस्या है, लेकिन दिल्ली की राजधानी में अब चोर उचक्के, बदमाश, लॉलीपॉप देने वाले, झूठ बोलने वाले अब राज नहीं करेगा। अब यहाँ पे मानवता आएगी, महिलाओं की सरकार आएगी और अच्छे सच्चे की सरकार आएगी। और अगर हम कहीं चूक गए तो फिर हमें 5 साल पछताना होगा, रोना होगा, और 5 साल के जगह हम 500 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपकी इस वीडियो से जनता से अपील है कि सोच समझ कर करके इन तमाम
कचरों को बाहर करना है और साफ सुथरा अपना सरकार दिल्ली में बनाना है। अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप को लाना है। लेकिन आप भी स्वर्ग जाना नहीं चाहते। अमित शाह कह रहे जय श्री राम का नारा लीजिए, जन्नत में जाइए, स्वर्ग में जाइए। तो जय श्री राम को ये लाए, हाथ पकड़ के लाए, अयोध्या में बैठाए, प्राण प्रतिष्ठा किए, तो फिर मस्जिद और दरगाह के अंदर कहां ढूंढ रहे? जब लाए तो भगवान खो गए, अब तो मस्जिद के अंदर, अब दरगाह के अंदर भगवान ढूंढ रहे। हाँ, लोगों ने दोबारा कहा ना, तो भैया जब भगवान ले आए तो अब कौन सा भगवान को खोज रहे हैं? भगवान आ गए, आप पूजा कीजिए, श्रद्धा आस्था कीजिए। तो आप नफरत कर रहे हैं। आप जो है 1000 साल पीछे जहां डायनासोर की हड्डियां, जहां बहुत सारे गौतम बुद्ध की मूर्तियां, जो पता नहीं क्या क्या, आप कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं हीरा, कहीं कोयला, कहीं अमोनिया, क्या खोज रहे हैं? आपके अंबार है हमारे के यहां भंडार भारत के अंदर। जब आपके वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पा रहे, जब आपके सारे अन्वेषक ढूंढ नहीं पा रहे, आपके जो है हमारे जो लोग इसके अंदर जो खनिज पदार्थ ढूंढते हैं वो नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन आप 1000 साल पीछे जहां जिस मस्जिद के ऊपर 1000 साल से जो है मुल्ला अजान दे रहा है, आवाज दे रहा है, और हमारे भगवान जी खामोश बैठे सो रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे। अरे खुद भगवान जी निकल, भगवान कमजोर है क्या? हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है भगवान। भगवान हमें पालता है, भगवान हमें देखता है, और हम भगवान को ढूंढ रहे। यानी कि भगवान का भगवान हमें, भगवान का ठेकेदार हो गए ये लोग। यानी कि भगवान कुछ भी नहीं है। मतलब जय श्री राम नहीं बोलिएगा भाई, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत? बोलिए ना फिर, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आप जो है जय कृष्ण बोलिए, राधे राधे बोलिए, सीताराम बोलिए। तो आप तो खाली राम की बात करें, सीता। लोग कह रहे हैं कि अब दलित राष्ट्र बनेगा भारत। ये सब देखिए, भारत जो है, भारत है, अपनी जगह है, बस इसको गंदगी जो कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, जो हमारे अंदर में नफरत पहुंचा रहे हैं, हमें उनको साफ करना होगा। नहीं तो गंद में ये नाला बजा जाएगा, और ऐसी सूरत में हमारी मानवता मरेगी, हमारी इंसानियत मरेगी, हमारा संस्कृति मरेगा, और हम कहीं ना कहीं और टुकड़े होंगे। जैसे हिंदुत्व का जो बात करते हैं, हिंदुत्व कुछ चीज नहीं होता, हिंदुत्व होता है, तो हिंदुत्व टूटेगा। जैसे आज हमारा जो है सिख हुए, जैन हुए, बुद्धिस्ट हुए, मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए, और भी बढ़ते जाएंगे। तो हम बांटने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक नफरत नहीं हटेगा, जब तक छुआछूत नहीं हटेगा, जब तक एक दूसरे में भाईचारा और सद्भावना नहीं होगा, हम अपने आप को भारतीय नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले, हम चाहे किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय के हो, लेकिन पहले हम कहें कि हम भारतीय हैं, तभी हमारा भारत बचेगा। और दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी एनपी को, इनवेलप को ला करके प्रतिष्ठापित करना होगा।